नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 से 8 दिसंबर तक लोकल ट्रेन संचालन पर असर पड़ेगा। तो रेलवे ने 10 लोकल पैसेंजर ट्रेनों को दरअसल रद्द कर दिया है और यही वजह है कि यात्रियों की परेशानी अब ऐसे में बढ़ सकती है। निपनिया भाटापारा सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कमीशनिंग का कार्य यहां पर चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें, नॉन इंटरकनेक्टिविटी वर्क के कारण कई रूट यहां पर डाइवर्ट भी किए गए हैं। रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों की अब ऐसे में परेशानी बढ़ सकती है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 10 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, ट्रेन से यात्रा करने वाले मुसाफिरों की अब मुसीबत बढ़ सकती है। 6 से 8 दिसंबर ये तारीख है जब पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलेंगी। रायपुर रेल मंडल में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम चल रहा है और यही वजह है कि इस 10 ट्रेनों को यहां पर कैंसिल कर दिया गया है। तो जो यात्री यहां से डेली ट्रेन से सफर करते थे, कहीं ना कहीं उनकी मुसीबत अब बढ़ सकती है। रेलवे ने जिस तरह से यह बड़ा फैसला लिया है, तमाम ट्रेनों को रद्द कर दिया है। तो रद्द होने वाली गाड़ियां, तारीख भी आपको बता देते हैं। दिनांक 6 और 7 दिसंबर 2025 को यहां पर ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। प्रफुल्ल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, देखिए 10 ट्रेनों का ये आंकड़ा बताया जा रहा है, ये ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। बताइए जरा किस कारण से कैंसिल हुई है और यहां अब यात्रियों की निश्चित तौर पर परेशानी अब ऐसे में बढ़ सकती है। जी देखिए, 6 से 8 दिसंबर जो डेट दी गई है, इसके बीच में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है उसमें निपनिया और भाटापारा के बीच में जो है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग रिपेयरिंग वगैरह का काम जो है होना है। उसके चलते इन 2 दिनों में 10 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इन 10 ट्रेनों को रद्द करने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि इसका जो असर है वो पूरा मिडिल क्लास फैमिली पर पड़ना है। बिल्कुल। लोअर क्लास और मिडिल क्लास जो परिवार है, जो कि रोजगार को लेकर के जो बिलासपुर से रायपुर और रायपुर से जो अन्य जगहों पर जो आना जाना करते हैं, उनके उसमें प्रभाव पड़ेगा। इसी चीजों को लेकर के हमारे बीच एक वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, जो कि रेलवे संबंधी जानकारियों के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। आशीष दुबे जी हैं। मैं चाहता हूं लाइव में इनसे हम कुछ बात करें, इनसे संपूर्ण वो जानकारी लें कि हम ताकि दर्शकों को हम बता सके कि वास्तविक में क्या क्या परेशानियां या फिर क्या क्या इन 2 दिनों में चीजों का सामना हमको करना पड़ सकता है। जी दुबे जी, स्वागत है आपका। देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जो है जोन है, लिहाजा जो मुसाफिर है उनकी नजर, इसके अलावा जो बाकी जो यात्री हैं उनकी जो नजरें हैं वो यहाँ पे टिकी रहती है। सबसे जो बड़ी बात है, बिलासपुर से जो ट्रेनों को रद्द किया गया है 10 ट्रेनों को, उसमें नियमित रूप से जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो आना जाना करते हैं। उनका जो जीवन है, उनकी जो दिनचर्या है उसी ट्रेन से जुड़ी हुई है। चाहे वो व्यवसाय का मामला हो, चाहे वो ऑफिस आने जाने का मामला हो। बिलासपुर से रायगढ़, कोरबा और बाकी जो जिले हैं वो कनेक्ट होते हैं सीधे तौर पर इन ट्रेनों से। तो ये जो ट्रेनें हैं उनके रद्द होने से सीधे तौर पर जो आम आदमी उसके जीवन पर असर होता है और उसके जीवन पर न और इस जो घटना है, घटना ही है, क्योंकि किसी भी ट्रेन को कहीं भी रेलवे के रद्द कर देना जो है, ये कहीं ना कहीं रेलवे की लापरवाही को भी उजागर करती है। रेलवे कोरोना के बाद से लगातार ट्रेनों को रद्द कर रहा है। रद्द करने के कारण ही एक आक्रोश है, जन आक्रोश है। अभी आप देख रहे हो हवाई सेवा भी ठप है। कहीं कहीं भी जो ट्रेनें हैं वो रुक जा रही है, प्लेन कभी भी रुक जा रहा है। लोग आक्रांत से हो गए हैं जो स्टेशन है वहां पर। तो रेलवे के अधिकारियों को इस बात पर ध्यान देना कि दिक्कतें जो आम यात्रियों को हो रही है, पैसे दे रहे हैं, टिकट कटा रहे हैं, लेकिन सफर नहीं हो पा रहा है, सीधे तौर पर संपर्क उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और यही वजह है कि लगातार दिक्कतें जो है, चाहे वो बिलासपुर से रायपुर जाने वाले लोग हो, कोरबा जाने वाले लोग हो, रायगढ़ जाने वाले लोग हो, स्टेशनों पर अव्यवस्थाएं पसरी हुई है। बिल्कुल, अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और इसका असर भी पड़ रहा है प्रफुल्ल। और जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं ठप हो चुकी हैं, ऐसे में जरा तस्वीरें भी वहां की दिखाइए, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं ये भी दिखाइए। और अगर यात्री वहां पर मौजूद हो तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। प्रफुल्ल, अगर आवाज आप तक जारी हो तो ये तस्वीरें भी दिखाइए, वहां आप क्या देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही यात्रियों पर इसका असर पड़ रहा है तो लोगों से भी बातचीत कीजिएगा। अगर आपके पास कोई हो उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा ट्रेनों को लेकर किस तरह से उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। अभी मेरे पीछे आप देख सकती हैं, रेलवे स्टेशन के जैसे ही मैं बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, यहाँ काफी भीड़ है। भीड़ का कारण यह है कि कल से जो ट्रेनें रद्द होनी है, तो लोगों में एक वो बढ़ गया है कि अब हम कैसे आना जाना करेंगे, या फिर जो हम रोजाना का
जो आवागमन करते हैं वो कैसे होगा करके। जी। यहाँ पे हमारे बीच में कुछ भाई बंधु भी हैं। आप कहाँ से हैं आप? जी मैं एनटीपीसी सीपत से हो गया अच्छा, एनटीपीसी सीपत से। यहाँ रेलवे से कहाँ कहाँ जा रहे थे आप? जी, रायपुर जा रहा था। रायपुर जा रहे हैं। कल से लेकर के 8 तारीख तक जो है कह देंगे तो ट्रेनें रद्द है, जो लोकल पैसेंजर ट्रेनें हैं वो रद्द है। तो इससे जो है आपका आवागमन अवरुद्ध होना है। हाँ जी। अब क्या करेंगे आप इसके बाद? हाँ सर, इसके बाद अगर आवागमन लेट है तो फिर उसके लिए तो अपने बस भी जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारा देख रहा हूँ कि बहुत सारे ट्रेन राजपुर उसके लिए बहुत रद्द हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। जिससे भी आपका प्रॉब्लम का सामना या फिर डिले हो जा रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेन डिले हो जाता है। स्टूडेंट है तो कहीं जाने पे बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि अगर लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं तो अगर ट्रेन 20 घंटा का है तो आपको 2 घंटा सफर मान के चलना पड़ता है। हाँ जी। आप लगभग आना जाना करते हैं वहाँ रायपुर आना जाना होता है? हाँ, महीने में एक बार 2 बार। तो आप जान सकते हैं यहाँ ये जी। इनका तो कहना है कि ये 1-2 बार आते जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास। और आप लोकल हैं कहीं? रायपुर आना जाना करते हैं आप? बिल्कुल जाते हैं। 2 दिन ट्रेनें रद्द हैं, कैसे करेंगे फिर? बहुत असुविधा होता है इसमें। जैसे ट्रेन अगर नहीं रहती है तो प्राइवेट गाड़ी करना पड़ता है, इसमें कम से कम 2000 रुपये खर्चा होता है। जहाँ 100 रुपये में काम हो जाता है वहाँ 2000 रुपये खर्चा हो रहा है। इसके ऊपर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि क्या व्यवस्था किया जाए जिससे आवागमन सुगम हो सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये व्यवस्थाएं कब तक फिर से सुचारू ढंग से वो होंगी, क्योंकि रेलवे के अधिकारियों से जब हम बात करते हैं तो उनका कहना ये होता है कि अभी जो है ये आम जनमानस के सुविधा और सेफ्टी के लिए जो है अभी ट्रैफिक जो सिग्नलिंग का, जो ऑटो सिग्नलिंग का है, उसका रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। अभी से कुछ दिन पूर्व ही जो है आप और हम सब जानते हैं बिलासपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए अगर कहा जाए तो रेलवे की तरफ से यह एक सुरक्षा संबंधी कार्य इसे कह सकते हैं, जिसकी वजह से अभी आवागमन अभी बंद है। बिल्कुल, इसका असर भी देखा जा रहा है, लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। लेकिन अचानक से ट्रेनों का बंद हो जाना कहीं ना कहीं यात्रियों की मुसीबत और भी दोगुना हो जाती है प्रफुल्ल। और देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। कहीं मेंटेनेंस का काम चलता, कहीं और वजह बताई जाती है, लेकिन आम लोग परेशान होते हैं। अगर जिस रूट की हम बात कर रहे हैं, जिन ट्रेनों को 10 कैंसिल की गई हैं ये ट्रेनें, वहां अब आम लोगों के लिए, यात्रियों के लिए दूसरा विकल्प क्या है प्रफुल्ल? देखिए, दूसरे विकल्प के रूप में अगर कहा जाए, अगर ट्रेनें रद्द हो रही हैं तो या तो वो एक्सप्रेस में आना जाना कर सकते हैं। एक्सप्रेस के अलावा अगर ट्रेन नहीं लेते हैं तो बस है, टैक्सी है, और खुद के सुविधा ऊपर अगर कहा जाए तो प्राइवेट जो गाड़ियां है उसके माध्यम से वो आना जाना कर सकते हैं। लेकिन इससे होगा ये, देखिए रेलवे अधिकारी ये कह तो रहे हैं कि एक्सप्रेस अभी है, एक्सप्रेस में आना जाना कर सकते हैं, पर एक्सप्रेस जो है उसके ऊपर कितना बर्डन बढ़ जाएगा। लोकल ट्रेनों में आने जाने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो है लोकल ट्रेनों में आना जाना करते हैं। बिलासपुर और रायपुर की दूरी महज 120 किलोमीटर है। इसी 120 किलोमीटर में हजारों जो यात्री है रोज आना जाना करते हैं। इससे जो है ये उनके जीवन में जो है बहुत ज्यादा ये जो चीज है बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल, अगर देखिए एक्सप्रेस ट्रेनों से अगर सफर करते हैं तो ये उनकी जेब पर भारी हो सकता है। और दूसरी बात ये प्रफुल्ल समझ में आती है कि अगर ऑटो रिक्शे से अगर ये लोग जाते हैं तो सीधे तौर पर ये भी उनके लिए महंगा है, ये भी उनकी जेब के लिए असर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोकल ट्रेन से लोगों में समय की बचत होती है, लेकिन यहाँ तो लोगों को नुकसान, यात्रियों को नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है हर तरफ से। जी, नुकसान की बात ही है, क्योंकि जेब पर तो असर पड़ ही रहा है। और लोकल, मैंने पहले भी कहा कि लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले लोग मध्यम परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार के, गरीब तबके के जो लोग होते हैं वो लोग लोकल ट्रेनों में अक्सर सफर करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति मध्यम वर्ग से होगा, लेकिन वो लोग जिनका रोज आना जाना उस रूट में है, चाहे दुर्ग भिलाई हो, राजनांदगांव हो, गोंदिया हो, नागपुर हो, बिलासपुर हो, झारसुगुड़ा हो, आप जहां की भी बात करें, यहाँ कुछ दूरी में ही लोगों का सफर करना और ट्रेन से सफर करना उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र है उसी बीच में पड़ता है। तो इस जो बदलाव से इस ट्रेन जो 10 ट्रेनें रद्द कर दी गई है, ये जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। बिल्कुल, इसका असर तो सीधे तौर पर देख पाएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।